Hi students, welcome to Great Physics, Beautiful Physics. We are discussing the beautiful chapter Mechanical Properties of Solids. Mechanical Properties of Solids. Here is your RSR Reddy sir. Okay. So कल का क्लास में क्या क्या बात किया पहले फटाफट बोल देता हूं. ये एवरीडे हमारा काम रहता है. क्लास का पहले 5 मिनट लास्ट क्लास में जो हो गया वो रिवाइज करता हूं. इट्स एवरी डे ऑफ आवर वर्क. ओके. यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स. लिक्विड्स को सरफेस टेंशन रहता है, विस्कोसिटी रहता है. एयर मॉलिक्यूल्स, एयर को अंदर विस्कोसिटी प्रॉपर्टी रहता है. चाहे वो इलास्टिसिटी इन सॉलिड्स, चाहे वो सरफेस टेंशन इन लिक्विड्स, चाहे वो विस्कोसिटी इन एयर. ये तीनों को रीजन एक ही है. वो रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. इंटरमॉलिक्यूलर attraction force is the basic reason for these three properties. ये ब्यूटीफुल पॉइंट कल हमने बात किया. और बात किया हमने इलास्टिसिटी होता क्या, इलास्टिसिटी डेफिनेशन बात किया. इलास्टिसिटी डेफिनेशन बात किया ये वाला. द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी to regain its original configuration, to regain its original configuration after removal of deforming force. The tendency of molecules of a body, ये कि बॉडी को अंदर मॉलिक्यूल्स का दिल क्या चाहता है, ये कि बॉडी को अंदर मॉलिक्यूल्स का दिल क्या चाहता है. वो मॉलिक्यूल्स चाहता है जब तू बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, वापस वो डिफॉर्मिंग फोर्स निकालने को बाद वो ओरिजिनल जगह को जाना चाहता है. द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन after removal of deforming force. ऐसा स्प्रिंग को खींच के डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ दिया ना, वो स्प्रिंग वापस जाना चाहते हैं. इसको ये कहता है इलास्टिसिटी. अच्छा, कल का क्लास में मैंने आपको बताया इधर एक लाइन याद करना, एक छोटा सा लाइन इधर याद करना बोल के बताया. और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया हूं. वो क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दिया हूं, क्या बोलो, याद है क्या? स्टील एंड रबर, स्टील एंड रबर, आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर इलास्टिक इन नेचर? Steel and rubber, out of these two, which one is more elastic in nature? Okay, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया. सो सोचे होगा आपको. आर यू रेडी विथ आंसर? आर यू रेडी विथ आंसर? नाउ द आंसर इज स्टील. आंसर इज स्टील. कुछ बच्चे रबर सोचे होगा. रात पूरा कुछ बच्चे बाल को ऐसा ऐसा खींच के रबर सोचे होगा. नॉट रबर. स्टील इज मोर इलास्टिक. स्टील इज मोर इलास्टिक इन नेचर. स्टील इज मोर इलास्टिक इन नेचर देन रबर. रबर से कंपेयर किया तो स्टील को इलास्टिक नेचर ज्यादा रहता है. अभी मेरे एक्सप्लेनेशन सुनो. ऐसा कैसा सर, ऐसा कैसा सर? सोचो, मैं जो बोलता हूं एग्जांपल वो सोचो.
एक छोटा रबर का ले लो, एक छोटा रबर का पतला ले लो, छोटा तिन वाला स्ट्रिप एक रबर का ले लो, रबर को ऐसा खींचो, छोड़ो, रबर वापस आता है, रबर का खींचो, छोड़ो, रबर ऐसा वापस आता है, बराबर है। स्टील एक छोटा स्टील का पत्रा ले लो, एक छोटा स्टील का स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप, इतना स्टील का स्मॉल स्ट्रिप ले लो, इसको ऐसा साइड को खींचो, छोड़ो, एक स्टील का छोटा स्ट्रिप ले लो, स्टील का छोटा स्ट्रिप, इसको खींचो, छोड़ो, बहुत जोर से ऐसा घूमता है, रबर से भी स्टील जोर से घूमता है, रबर को खींचो, छोड़ो, ठप आता है, लेकिन स्टील को ऐसा थोड़ा खींचो, छोड़ो, बहुत कंसंट्रेशन से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जेव्हा आप स्टील को खींचते हो तेव्हा स्टील बहुत जल्दी से वापस आता है, स्टील बहुत जल्दी से वापस आता है, रबर से भी स्टील जल्दी से वापस आता है। जल्दी से वापस आ रहा ना, इसका मतलब क्या? जल्दी से वापस आ रहा, इसका मतलब रीगेनिंग टेंडेंसी जास्ते, रीगेनिंग का टेंडेंसी ज्यादा, द टेंडेंसी ऑफ रीगेनिंग इज मोर फॉर स्टील। जिसको रीगेनिंग का टेंडेंसी ज्यादा रहता है वही तो, उसको तो इलास्टिक नेचर ज्यादा बोलता है। सो स्टील को रीगेनिंग टेंडेंसी जास्त है, इसलिए स्टील इज मोर इलास्टिक इन नेचर देन रबर। पढ़ाते वक्त बीच में मी मराठी बात करतो, मला माहिती आहे मराठी तरी कृपया असू नका, मला मराठी पूर्ण समजता। आप सगळे विद्यार्थी, ऑल ऑफ you can talk to me in Marathi. So those who have the problem with language, कुछ बच्चे 10वीं तक मराठी मीडियम से आया होगा, वो बच्चे को अचानक से 11वीं में इंग्लिश मीडियम को आया तो बहुत परेशानी होता है। सो यू नो नीड टू वरी। सो आप सभी मेरे से मराठी से बात कर सकते हो, आप मेरे को मराठी में बात करो, मेरे को पूरा समजता है, मला पूर्ण समजतं। मला फक्त बात करण्यासाठी सांगण्यासाठी अवघडता है, लेकिन मराठी पूर्ण मला समजतं। यू कैन टॉक टू मी इन मराठी लैंग्वेज ऑल्सो, नॉट ए इश्यू। मैं क्लास में जब मौका मिलेगा मी थोड़ा मराठी में बात करतो क्लास में, लेकिन तरी कृपया असू नका हो। सो कम ऑन, सो व्हाट इज आवर आंसर? स्टील इज मोर इलास्टिक इन नेचर देन रबर। रबर से कंपेयर किया तो स्टील इज इन मोर इलास्टिक नेचर। अच्छा, मैं अभी एक बात बोलता हूं, कुछ बच्चों को मन में सोचा था ये, सर फिर रबर को बहुत जोर से खींचो, और जोर से खींचा ना पैट पड़ जाता है। रबर को खींचो, छोड़ो, वापस आएगा। और ज्यादा खींचे ना पैट, एक लिमिट होने के बाद रबर पाट देते हैं। वो बच्चे पूछता है, सर फिर आपने कहा रबर को खींच के छोड़े ना रबर वापस आएगा, आप ऐसा मुझे बताया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जोर से खींचे रबर पाट गया, वापस आया नहीं सर। हाँ। और एक बच्चे बोलता है, सर आपने कहा स्टील को ऐसा करके छोड़े ना, टुप 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 टुप, ऐसा बोले सर, लेकिन मैं स्टील को जोर से ऐसा बेंड करता हूं, स्टील को जोर से ऐसा बेंड करता हूं, स्टील ऐसा बेंड हो जाता है, वो वापस ऐसा आएगा नहीं ना सर। ऐसा कुछ होशियार बच्चे मुझे पूछता है। वो बच्चे के लिए मैं ये कहना चाहता हूं,
ये डेफिनेशन पूरा खत्म नहीं हुआ, इधर एक लाइन लिखना है बोले मैंने। वो लाइनें ये पूरा सच्चे, ये पूरा होता है कब तक मालूम है क्या? तुम्हाला माहिती है क्या कब तक? अप टू इट्स elastic limit, up to its elastic limit, beautiful line, up to its elastic limit। रबर को एक लिमिट रहता है, स्टील को भी एक लिमिट रहता है। वो लिमिट को अंदर तक आप खींचे ना वापस आएगा, वो लिमिट को अंदर तक आप छोड़े ना वापस आएगा। लिमिट छोड़ के जोर से खींचे ना पैट पड़ जाएगा, वापस नहीं आएगा। स्टील भी लिमिट छोड़ के ऐसा बेंड किया ना, बेंड हो जाता, वापस नहीं आता। ब्यूटीफुल बात है। चाहे तू रबर ले लो, चाहे तू स्प्रिंग ले लो, वो दोनों में कौन सा भी ले लो, आप ऐसा स्टिच करके छोड़ने को बाद वापस आता है। लेकिन कब तक एक लिमिट रहता है, उसको इलास्टिक लिमिट कहता है। वो लिमिट को अंदर तक होता है बात, वो लिमिट क्रॉस हो गया ना पैट, रिश्ता खत्म। एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड है, आपको अच्छा तरीका से समझता है इसलिए। एक बॉयफ्रेंड है एक गर्लफ्रेंड है, बीच में झगड़ा होता रहता है, दोनों रिलेशन में है, दोनों छोटा मोटा झगड़ा हो रहा, वापस बात कर रहा, झगड़ा हो रहा बात कर रहा, झगड़ा हो रहा बात कर रहा। कब तक ऐसा चलेगा? एक लिमिट रहता है उसको भी। एक लिमिट क्रॉस हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, पैट, रिश्ता खत्म। बॉयफ्रेंड चले गया उधर, गर्लफ्रेंड चले गया इधर, वापस दोनों जुड़ेगा नहीं, जिंदगी खुशी हो जाएगी। जुड़ेगा नहीं ना, जिंदगी खुशी हो जाएगा। जस्ट मैं आपको ये एग्जांपल के साथ बोल रहा हूं, कौन सा भी चीज के लिए एक लिमिट रहता है। टेक इट इन ए पॉजिटिव वे, टेक इट एवरीथिंग इन ए पॉजिटिव वे। For everything there is a limit. For everything there is a limit. After that limit, ये दोनों वापस आएगा नहीं। So the same way, same analysis, elasticity में भी, चाहे आप रबर ले लो, चाहे आप स्टील ले लो, कौन सा भी ले लो, वो हम लेने को बाद एक लिमिट को बाद स्टिच किया ना, हम एक लिमिट को बाद स्टिच किया ना, वो ब्रेक हो जाता है, वापस जुड़ेगा ये नहीं। इसलिए इधर डेफिनेशन में हम लिखना है अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट, अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। अभी डेफिनेशन पूरा बराबर हो गया। स्टील इज मोर इलास्टिक इन नेचर देन रबर। सो ये डेफिनेशन पूरा वन डेफिनेशन, दिस इज ये डेफिनेशन हमको एनसीईआरटी में मिलेगा। हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू अप्रोच जाना है, अच्छा रहता है। और कुछ किताब में, और कुछ अच्छा किताब में और एक तरीका से भी डेफिनेशन देता है। डेफिनेशन और एक तरीका से देता है। इसका डेफिनेशन अनदर वे। मैं एक तरीका से डेफिनेशन दिया, यह तरीका से डेफिनेशन हमको किधर आएगा? एनसीईआरटी में आएगा। यह तरीका डेफिनेशन हमको एनसीईआरटी में आएगा। और एक तरीका डेफिनेशन है, अनदर वे ऑफ डेफिनेशन, कुछ अच्छा बुक्स में मिलेगा। वो डेफिनेशन मैं बताता हूं, देखो। द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स, the tendency of molecules of a body, इतना तक दोनों सेम है। the tendency of molecules of a body, the tendency of molecules of a body to oppose the change, to oppose the change in its shape and size, to oppose the change in its shape and size। ये भी एक स्मॉल क्यूट डेफिनेशन है,
अभी तक हमने जो बात किया है वो वाला ये वाला दोनों भी एक ही है, दोनों डेफिनेशंस एक ही है। अभी तक हमने जो बात किया, इधर मैं क्या बोल रहा हूं, द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी, इतना तक सेम है, टू अपोज द चेंज इन इट्स शेप एंड साइज, टू अपोज द चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। मतलब एक स्प्रिंग को अंदर मॉलिक्यूल्स कहता है, एक स्प्रिंग को अंदर मॉलिक्यूल्स कहता है, उसका पोजीशन, उसका साइज एंड उसका शेप बदलना नहीं चाहता है। दे डोंट वांट टू चेंज देयर शेप एंड साइज, द बॉडी डोंट वांट टू चेंज इट्स शेप एंड साइज। इसी टेंडेंसी को हम कहता है इलास्टिसिटी। क्या होता दादा, बॉडी को अंदर एक टेंडेंसी रहता है, दोनों एक ही है, ये डेफिनेशन का मीनिंग इसका मीनिंग एक ही है। इधर मैं ये बोल रहा हूं बॉडी को एक टेंडेंसी रहता है, उसको खींचे ना वापस आना चाहता है, वापस जल्दी आना चाहता है, ऐसा वापस आना चाहते हैं ना, उसी टेंडेंसी को कहता है इलास्टिसिटी। इधर क्या बोल रहा हूं, बॉडी रहता ना, आप खींचने की कोशिश किया तो खींचो मत बोलता है, दोनों मीनिंग एक ही हो गया ना। खींचो मत बोलता है, तो जबरदस्ती से खींच लिया, क्या होता, वापस आता। खींचो मत बोलता है, तो जबरदस्ती से खींच लिया, क्या होता, वापस आता। वो तो इधर बताया, ये भी इधर है, ये बोलता है खींचो मत बोलता है, वो टेंडेंसी को हम कहता है इलास्टिसिटी। द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। उसका शेप को, साइज को चेंज मत करो बोलता है, प्लीज डोंट चेंज माई शेप एंड साइज, ऐसा कहता है। इसको बोलता है हम इलास्टिसिटी। अभी सोचो, इसी डेफिनेशन के सबसे सोचो, आपको आराम से समझता। स्टील ज्यादा मोर इन इलास्टिक नेचर क्या, रबर का ज्यादा इलास्टिक है क्या, स्टील ज्यादा इलास्टिक नेचर है क्या, रबर को ज्यादा इलास्टिक नेचर है क्या, इसी डेफिनेशन के सबसे सोचो, आराम से समझता है आपको। कौन अपोज करेगा, चेंज मत करो बोल के बोले, कौन बोलेगा, रबर को इजीली तू चेंज कर सकते, रबर को इजीली खींच सकते हो, स्टील को खींच के देखो, स्टील को आराम से खींचते हो क्या, तो खींच नहीं पाते वो, स्टील को आराम से खींच नहीं सकते, क्योंकि स्टील को पास ज्यादा टेंडेंसी है, खींचो मत बोलता है। जिसको ज्यादा टेंडेंसी है वही तो हमारा हीरो, उसको ये इलास्टिक नेचर ज्यादा। सो किसका, स्टील का क्या है, रबर का क्या, स्टील का शेप इतना आराम से नहीं बदलता। किसका शेप बदलता, बोलो, स्टील का शेप बदलता क्या, नहीं, स्टील का शेप इतना आराम से नहीं बदलता। सो शेप नहीं बदल रहा, जिसका शेप नहीं बदलेगा वही तो मोर इलास्टिक इन नेचर, जिसका शेप नहीं बदलेगा उसको तो इलास्टिक नेचर ज्यादा है, जिसका शेप नहीं बदलेगा उसका इलास्टिक नेचर ज्यादा। तो रबर का शेप बदलेगा, स्टील का शेप नहीं बदलेगा, सो स्टील को इलास्टिक नेचर ज्यादा। अब मुझे बताओ, स्टील को इलास्टिक नेचर ज्यादा क्या, डायमंड को ज्यादा क्या, डायमंड बहुत स्ट्रांग रहता, स्टील से भी बहुत स्ट्रांग रहता। स्टील को तू ऐसा किया तो बेंड होता, डायमंड पकड़ो, डायमंड के ऐसा करो, दुकान को जाओ, एक डायमंड ले लो, दो लेके आओ, आपको एक ही मेरे को एक ही। सो एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो डायमंड पकड़ो, डायमंड को ऐसा करो, डायमंड को ऐसा करो, कुछ होता क्या, कुछ नहीं होता। स्टील को ऐसा करो, जोर से करो, बेंड होता है स्टील। मतलब तू
स्टील का शेप बदल सकते, डायमंड का शेप बदल नहीं सकते। तो मुझे बताओ दोनों में कौन मोर इन इलास्टिक नेचर? किसको ज्यादा इलास्टिक नेचर है? डायमंड को ज्यादा इलास्टिक नेचर है। जो बॉडी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा उसका इलास्टिक नेचर ज्यादा है, ये याद रखना। एक आदमी को 6 पैक है, एक आदमी को लूज लूज बॉडी है, पेट है। अभी मुझे बताओ। सो अभी इधर डायग्राम ड्रा करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, ब्यूटीफुल पॉइंट है। सो एक ही आदमी को पेट है, एक आदमी को 6 पैक है। दोनों में किसको इलास्टिक नेचर ज्यादा? पेट वाला का क्या, 6 पैक वाला का क्या? थोड़ा सोचो। अभी मैं वो डायग्राम ड्रा करके बात करता हूं। सो अभी मैंने क्या बताया, ये कल का इलास्टिसिटी का डेफिनेशन है, इसको हमने एक लाइन याद किया। आप भी किताब में ये डेफिनेशन को पास जाओ, इधर लाइन याद करो। किताब में पास लगा के किताब में डेफिनेशन को पास जाके ये लाइन याद करना। याद करने को बाद ये लाइन लिखना, स्टील इज मोर इलास्टिक इन नेचर देन रबर। लगे इधर आप ये भी लिख सकते हो, डायमंड इज मोर इन इलास्टिक नेचर देन स्टील। वो मैं गोल्डन पॉइंट्स में लिख के देता हूं, ये लाइन लिखना। डेफिनेशन अनदर वे, डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2 पास लगा के ये डेफिनेशन भी लिखना। डेफिनेशन अनदर वे, और एक तरीका से डेफिनेशन। डेफिनेशन नंबर 2, द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। पास लगा के ये डेफिनेशन भी लिखना, प्लीज पास लगा के ये डेफिनेशन भी लिखना। कम स्टूडेंट्स, बहुत मजा आने वाला है। लुक एट दिस साइड। सो प्लीज तरीक रुपया आंसू ना का, ये 2 डायग्राम है, इससे भी हमको सब्जेक्ट सीख सकता है। सो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि हमको नेचर में जो जो दिखता पूरा में सब्जेक्ट सीख सकता है। अगर देखो एक बंदा है, उसको 6 पैक है, 1 देखो मैं काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 पैक है ये बंदा को। ये बंदा को पास आओ, इसको क्या लिखना है इधर, ये 6 पैक लिखे, तो ये बंदा को मैं लिखना चाहता हूं फैमिली पैक। इट इज फैमिली पैक, ये बंदा फैमिली पैक है। अभी मेरा क्वेश्चन है, हु इज मोर इलास्टिक इन नेचर? इसको इलास्टिसिटी जांचते का, इसको इलास्टिसिटी जांचते का, ये हमारा क्वेश्चन है। आप भी किताब में डायग्राम यास्टिस लिखो, बहुत मजा आने वाला है। इसको इलास्टिक नेचर ज्यादा क्या, इसको इलास्टिक नेचर ज्यादा क्या? 6 पैक वाला को इलास्टिक नेचर ज्यादा क्या, फैमिली पैक वाला को इलास्टिक नेचर ज्यादा क्या? सोचो सोचो। ऑलरेडी कुछ बच्चों को माइंड में आइडिया आ गया। कुछ बच्चों को लगता है ये तो फैमिली पैक है, ऐसा पेट को पकड़ के चुई खींचो छोड़ो तो ही जाएगा। पेट को पकड़ो, चुई खींचो छोड़ो तो ही जाएगा। इधर पकड़ने को पेट किधर है, उधर उधर पेटे नहीं है पकड़ने के लिए, सभी पैक से। इसको पकड़ के कितना भी खींचो वो आएगा नहीं। इसको पेट को पकड़ो, टिंग 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 ऐसा खेल सकते हैं बच्चे। पेट को पकड़ो, चुई खींचो छोड़ो, ट्र जाएगा। लगता है बच्चे को ये ज्यादा इलास्टिक बोल के लगता है, ये ज्यादा इलास्टिक बोल के लगता है, लेकिन रॉन्ग आंसर, ये ज्यादा इलास्टिक है। हमने अभी बात कर चुके हैं रबर, स्टील। रबर इजीली घूम सकते हो, स्टील को मुश्किल है ऐसा करना। कौन ज्यादा इलास्टिक है? स्टील, हमने बात कर चुके हैं। स्टील, डायमंड, डायमंड को तो कर सकते हैं, सॉरी स्टील को तो बेंड कर सकते हैं, डायमंड को बिल्कुल नहीं कर सकते। कौन किसको जांचते हैं इलास्टिक नेचर? डायमंड। सेम लॉजिक किधर लगा, वो 6 पैक वाला को इलास्टिक नेचर जांचते का, पेट वाला को इलास्टिक नेचर जांचते का, आंसर 6 पैक वाला को। सो दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी। सो ए is more elastic in nature. A is more elastic in nature than B. B से कंपेयर किया तो ये को इलास्टिक नेचर जांचते,
इससे हमको फाइनल कंक्लूजन एक बोल सकते हैं, बढ़िया कंक्लूजन बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल पॉइंट। ये सब मैं गोल्डन पॉइंट्स देता हूं। दिस इज RSR's गोल्डन पॉइंट। प्लीज माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स, जो 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 कॉन्सेप्ट पूरा एनालिसिस देता हूं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द whole analysis of the concept, I'll give you the beautiful points. These are golden points. These are exclusively RSR's golden points. ये पॉइंट्स आपको अच्छा तरीका से माइंड में रहे ना, नीट एग्जाम लिखो, जेईई मेंस लिखो, जिपमर लिखो, कौन सा भी एग्जाम दे दो आप, ये पॉइंट्स ठीक से पकड़े तो आपको 90% काम खत्म होता। MCQs आएगा इसी पॉइंट्स का बेस पकड़ के। सो हर चैप्टर में मैं ये सब गोल्डन पॉइंट्स देने वाला हूं। नाउ हियर द गोल्डन पॉइंट इज, टेल मी, जो हमने बात कर चुके वो बोलो। स्टील इज, ऑलरेडी हमने लिखे, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। हाँ, और एक बात लिखो, और एक बात लिखो, डायमंड इज मोर इलास्टिक, डायमंड इज मोर इलास्टिक। मैं लिख रहा हूं इधर, मैं बोलते बोलते लिख रहा हूं, आप भी बोलते बोलते लिखना। कुछ बच्चे कैसा लिखते हैं माहिती है क्या? सोते सोते लिखते हैं। कुछ बच्चे मुंह बंद करके लिखते हैं, कुछ बच्चे बोलते बोलते लिखते, बोलते बोलते लिखते। स्टील इज मोर इलास्टिक इन नेचर, डायमंड इज मोर इलास्टिक इन नेचर। जब तू बोलते बोलते लिखते हो तब तू दो काम कर रहे हो, एक ही काम किताब में लिख रहे हो और एक ही काम दिमाग में लिख रहे हो। जो तू इधर लिखते हो बोलते वक्त वो दिमाग में बैठ जाता, दिमाग में लिखने को तरह होता। एक बात बोलूं, हमारा टीचर्स को, हमारा प्रोफेसर्स को क्यों ये सभी याद रहता? कैसा याद रहता माहिती है क्या तुम्हाला? हम लोग बोलते हैं, हम लोग पढ़ाता है, हम लोग पढ़ाते रहता ना। जब जब आपको ऐसा पढ़ाता हूं तब हमेशा हमारा ब्रेन में वो स्टोर होता है। जितना तू पढ़ाएगा उतना बढ़ेगा, क्योंकि इधर स्टोरेज में स्टोर होता रहता। आपको क्यों याद नहीं रहता मालूम है क्या? आप लोग बोलते नहीं है, सिर्फ पढ़ते हो। दिस इज द स्मॉल लॉजिक। कमान कमान कमान, बोलो, बोलते बोलते लिखो, बोलते बोलते लिखो। मेरा क्लास में बिल्कुल बिल्कुल आराम बैठना नहीं रहता। ऑफलाइन होगा तो आने वाले था मजा, मैं बोलते रहना, आप लोग भी बोलते रहना। इट इज ऑफलाइन ओनली। मेरे आंखों के सामने कैमरा नहीं दिख रहा, मेरे आंखों के सामने सभी बच्चे आप लोग दिख रहा है, आपका आंखों के सामने भी मैं दिखना। कमान, रेडी रेडी। डायमंड इज मोर इलास्टिक देन स्टील। स्टील से कंपेयर किया तो डायमंड ज्यादा इलास्टिक नेचर है, रबर से कंपेयर किया तो स्टील को ज्यादा इलास्टिक नेचर है। मतलब इलास्टिक नेचर को ऐसा दिया ना, ऑर्डरिंग दिया ना, डायमंड इज ग्रेटर देन स्टील, ग्रेटर देन रबर, ऐसा लिख सकते हो। डायमंड को जास्ते इलास्टिक नेचर, स्टील से कंपेयर किया तो स्टील को जास्ते इलास्टिक नेचर, रबर से कंपेयर किया तो द फाइनल कंक्लूजन इज, फाइनल कंक्लूजन, more the strongness, more the strongness, more the elasticity, more the strongness, more the elastic in nature. Wow, beautiful, beautiful points लिखे इधर। फाइनल कंक्लूजन लिख दिया इधर में तीसरा पॉइंट पे।
First point, steel is more elastic than rubber. Second point, diamond is more elastic than steel. इसको ऑर्डर दिया elastic nature का ऑर्डर. This is elastic nature order. Order of the elastic nature. This is what? Order of the elastic nature. So elastic nature order ऐसा रहेगा. Final conclusion, more the strongness, more the elastic in nature. More strong body, more elastic body. More strong body, more elastic body. I have more elastic nature. So you can understand what is the meaning of this. I have the more elastic nature. मतलब I belongs to this six pack. मजा आ रहा होगा बच्चे को. सर कुठे तुम्हाला सिक्स पैक? हाँ है बाबा, मैं बचा के रखा हूँ. So come on my dear golden students. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्लास कभी भी फिजिक्स क्लास बोरिंग नहीं होना चाहिए. एक्सक्लूसिवली आप 11वीं बच्चे हैं, इसलिए बीच में आप लोग हंसते रहना चाहिए. पिक्चर कैसे तरीका से देखते हो उसी तरीका से हम हंस के क्लास देखना है, तब सब्जेक्ट सीधा दिल को अंदर जाता है. पिक्चर आपको याद रहता, क्लास याद नहीं रहता. इसको रीजन एक ही है, सब्जेक्ट दिमाग को अंदर लेते हो, पिक्चर को दिल को अंदर लेते हो. जम्वा तू सब्जेक्ट को दिल को अंदर लेते हो ना, कभी तू नहीं भूलते. RSR सर का क्लासेस दिमाग को अंदर नहीं जाएगा, दिल को अंदर जाएगा. सो पास लगाना, या स्टीज ये डायग्राम ड्रा करना, ये लिखना, RSR गोल्डन पॉइंट्स लिखना. जाएंगे नेक्स्ट बात पे. कम ऑन स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आपको आज का क्वेश्चन दिख रहा है. टुडेस क्वेश्चन. हर दिन मैं आपको क्वेश्चन दे के क्लास खत्म करता हूं. आई विल गिव यू वन क्वेश्चन एंड आई विल कंप्लीट द क्लास. सो आज मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूं, दो क्वेश्चन दिया हूं इनफैक्ट. व्हाई सॉलिड्स हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी? व्हाई सॉलिड्स हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी? इसको बारे में मैं ऑलरेडी कल का क्लास में छोटा लाइन हिंट दे दिया. बट दिस इज न्यू वन, न्यू क्वेश्चन. Relation between energy and stability. What is relation between energy and stability? एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होता? ज्यादा होता क्या, कम होता क्या? एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होता? ज्यादा होता क्या, कम होता क्या? सो स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए तो एनर्जी कम रहना क्या, ज्यादा रहना क्या? स्टेबिलिटी कम रहने के लिए एनर्जी ज्यादा रहना क्या, कम रहना क्या? टू गेट मोर स्टेबिलिटी, व्हाट अबाउट द एनर्जी? मोर शुड बी मोर और शुड बी लेस? सो ये दोनों के बीच में रिलेशन मेरे को चाहिए. अरे सर मैं आपको पढ़ाने का तरीका ऐसा रहेगा, एवरीडे क्लास खत्म करेगा एक अच्छा ब्यूटीफुल एनालिसिस क्वेश्चन से. तब क्या होगा, वो क्वेश्चन आपका दिमाग को अंदर जाएगा, वो दिमाग में घूमता रहेगा. कल वापस क्लास शुरू होता है उसी क्वेश्चन का आंसर से. इससे पूरा 24 आवर्स वापस उदया क्लास आने तक आपका माइंड फिजिक्स से एंगेज होता है. जब ऐसा आपका माइंड फिजिक्स से एंगेज हो जाएगा तब आपको सक्सेस इजीली आता है, फिजिक्स बढ़िया से समझता है. सो आज मैंने ये दो क्वेश्चन दिया हूं, ये दो क्वेश्चन को बारे में थोड़ा सोचिए. किसी को मत बोलिए, सिर्फ सोचिए. किसी को मत पूछिए, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो. कुछ बच्चे क्या करता है, दूसरे फैकल्टीज को पूछ के आंसर जान के कल बैठता है वो आंसर सुनने के लिए. इससे होने वाला मजा कुछ नहीं. आप दूसरा फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करो, मम्मी से डिस्कस करो, पापा से डिस्कस करो, अच्छा रहता है. भाई बहन से डिस्कस करो. ओके, ये दो क्वेश्चन आपका माइंड में एंगेज होना है. टुमारो क्लास में हम इसका आंसर बता के क्लास कंटिन्यू करेंगे. सो रिमेंबर माय डियर गोल्डन स्टूडेंट, ऑलरेडी आई गेव यू प्रॉमिस टिल एंड ऑफ द चैप्टर, टिल एंड ऑफ द चैप्टर परफेक्टली फोकस से कंसंट्रेशन से सुनो. फिजिक्स बिकम्स योर फेवरेट सब्जेक्ट. दिस इज माय चैलेंज. सो दिस इज माई ट्रैक रिकॉर्ड. सो फार मैं किधर भी क्या क्या पढ़ा के आया हूँ सभी बच्चे को. सो हमेशा फिजिक्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट बनता है. आपको भी यही होने वाला है. मिलेंगे कल का क्लास में, सोचेंगे दो क्वेश्चन को बारे में,
Thank you everyone and my future winners.